एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया है। आपको पूरी खबर आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सम्राट चौधरी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि ईओ विमल कुमार हत्याकांड में लोजपा रामविलास के विधायक सोनू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि पूरे सरकारी और पुलिस तंत्र का इस्तेमाल विधायक को बचाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार के लगभग 150 दिनों के कार्यकाल में 2 अधिकारियों की हत्या हो चुकी है। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि बिना एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आईजी ने चालक को ही हत्यारा कैसे घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों ने विधायक सोनू सिंह समेत अन्य लोगों की भूमिका और रंगदारी मांगने के आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस उस दिशा में जांच नहीं कर रही है। उन्होंने इस तर्क पर सवाल उठाया कि काम के प्रेशर में चालक ने हत्या की। उन्होंने कहा कि छुट्टी नहीं मिलेगी, काम का बोझ ज्यादा होगा, तब तो वह ड्राइवर सीएम की भी हत्या कर सकता है। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। यह पूरी तरह हास्यास्पद है। तेजस्वी ने दावा किया है कि मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान एक से अधिक हमलावरों की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा कि चालक कई बार अपना बयान बदल चुका है, फिर भी पुलिस उसी के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। उन्होंने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आईजी पर भी प्रश्न उठाए हैं। यानी कि तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ रहे अपराध और ईओ हत्याकांड में पुलिस के तर्क पर ही तंज कस दिया है। पहले जिस प्रकार से डेहरी में जो ईओ की जो पोस्टिंग हुई थी, उनकी हत्या जो है कर दी गई और डेहरी नगर पालिका कार्यपालक अधिकारी विमल कुमार जी की जो हत्या की गई, परसों हम उनके परिजनों से भी हमारी मुलाकात हुई थी। और ये लगातार सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ऐसे जो सरकारी अधिकारी जो है उनकी जो है हत्या की गई। ये केवल ईओ की हत्या ही नहीं, बल्कि ये प्रशासन के तंत्र की हत्या है। और लगातार अपराध जो है बिहार में जिस हिसाब से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और कल्प्रिट को जो है छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चालू है। हमारे डीजीपी साहब से भी बात हुई थी और हम लोगों ने ये भी कहा था कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी जो है सजा मिलनी चाहिए। जब परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक धर्मपत्नी है, हम सब लोगों की संवेदना उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार से हत्या की गई और जो मुख्य हत्या का जो आरोपी है वो एनडीए लोजपा के डेहरी के विधायक सोनू सिंह है और उनको जो है बचाने का हर एक प्रयास सरकार में बैठे लोग या पुलिस में बैठे लोग जो है कर रहे हैं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अगर पूरी बात की जाए तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना फॉरेंसिक रिपोर्ट आए हुए, आनन फानन में एक वीडियो देखते हैं आईजी साहब का, जिसमें वो ड्राइवर पर बोलते हैं कि ये हत्यारा है। लेकिन परिवार के लोगों का ये आरोप है कि ड्राइवर के साथ साथ कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व और विधायक सोनू सिंह भी का भी इसमें बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। जब हम वहाँ गए तो लोगों ने
तस्वीर भी दिखाया डेड बॉडी का, और जिस हिसाब से पूरे बॉडी में जो इंजरी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी एक व्यक्ति का किया हुआ है। ऐसा लग रहा था कि बड़ा वेल प्लान तरीके से जो है किया गया है। इसमें ड्राइवर ने कई बार जो है अपना बयान बदला है, एक बार नहीं, कई बार जो है बयान जो है बदला है। और हत्या इसलिए की गई, जो पुलिस मानती है कि ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिली और काम का दबाव ज़्यादा था, इस कारण से हत्या जो है अंजाम दिया गया। ये तो अद्भुत है कि पहली बार हम लोग देखते हैं कि उस रेंज का आईजी साहब जो है वहां पहुंच जाते हैं और खुद ही एक ड्राइवर के कई बार बदलने के बाद एक बयान पे वो विश्वास करते हैं। पहले अपाचे का बयान था, 2 व्यक्ति आया, 1 व्यक्ति आया। रॉड से जो मारा, रॉड अभी तक नहीं मिला। इसमें ये सवाल खड़ा होता है, हास्यास्पद है कि अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री का ही ड्राइवर को छुट्टी नहीं मिल रही हो, कार्य ज्यादा हो, तो वो ड्राइवर तो फिर मुख्यमंत्री की भी हत्या कर सकता है, या मेरा भी ड्राइवर। ये तो कोई बात नहीं, ये कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा कि केवल इस कारण, क्योंकि आप ओवर ड्यूटी कर रहे हैं और आपको छुट्टी नहीं मिला तो आप हत्या कर दीजिएगा। और हमने एक बयान देखा उसी ड्राइवर की धर्मपत्नी का, जहां उस ड्राइवर की धर्मपत्नी पुलिस पे आरोप लगा रही है कि पुलिस के दबाव में आकर मेरे पति जो है इस तरह का बयान जो है दिया है। पत्नी कुछ कह रही है, पति कुछ कह रहे हैं। पति का तो कई बार जो है आप देखिएगा कि बयान बदला है। अब इसमें पहले ड्राइवर बयान देते हैं कि 2 अपाची बाइक से हमलावर आए, दूसरा बयान था कि 1 अपाची बाइक से एक हमलावर आया, तीसरा बयान में खुद ही कहते हैं कि हम ही जो है हत्या जो है किए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जहां परिवार के लोग जब सवाल उठा रहे हैं कि इसमें लगातार जो विधायक सोनू सिंह, जिस हिसाब से आईजी साहब का स्टेटमेंट हो, और एक वीडियो और देखिएगा जहां ड्राइवर से ही बुलवाया जा रहा है, मीडिया ट्रायल करवाया जा रहा है, जहां ड्राइवर खुद ही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे हुआ, हमने किया। ये प्रॉपरली वेल स्क्रिप्टेड है, जानबूझ करके ये तोड़ा जा रहा है ताकि जो दोषी जो विधायक है, जो रंगदारी वसूली करता था, उसको बचाने का ये प्रयास ये सरकार जो है कर रही है। अब ये पुलिस के लोगों को या खास तौर पे गृह मंत्री जी को आकर के, मुख्यमंत्री जी को आके बोलना चाहिए कि बीएनएस का उल्लंघन है कि नहीं है, और क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है, क्यों नहीं जो परिजन जिस एंगल से कह रहे हैं। तो बिहार में लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर के सम्राट सरकार पर तेजस्वी यादव ने एक बड़ा हमला बोला है, और साथ ही अधिकारी की हत्या जो है वो सवालों के घेरे में है। हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं, सीधे मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, ईओ हत्याकांड का मुद्दा जो है इस वक्त गरमाया हुआ है, और इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस के तर्क पर ही तेजस्वी ने तंज कसा है। पूरी खबर को लेकर क्या जानकारी है फिलहाल आप दर्शकों को बताइए, और जो अपराध बढ़ रहे हैं, अधिकारियों की जो हत्या हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं फिलहाल बिहार में? देखिए, प्रतिपक्ष का तो काम ही है सरकार पर सवाल करना और सरकार से सवाल पूछना कि क्यों जो है मतलब कि ऐसा हो रहा है। अगर प्रतिपक्ष पर तो जो है विपक्ष जो है बहुत कमजोर है। तेजस्वी यादव तो अपने जो है बहुत दिनों के बाद में जो है विदेश से घूम करके आ रहे हैं, सदन की कार्रवाई में भी जो है साथ में नहीं, सदन में नहीं थे। तो ये जो है जब आए हैं तो उन्होंने सवाल उठाया है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है डेयरी के
नगर परिषद के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी हत्या हो गई। हालांकि हत्या के बाद में आईजी विकास वैभव ने जो है उनका बयान आया कि जो यू है स्टूडियो अफसर थे उनके ड्राइवर ने ही उनकी हत्या की रॉड से मार कर। इसी पर तेजस्वी यादव ने जो है सवाल जो है पूछ दिया, सरकार से सवाल उठा दिया है कि ड्राइवर जो है कैसे मार सकता है। अगर ड्राइवर मार सकता है तो हम भी सुरक्षित नहीं है, सीएम भी सुरक्षित नहीं है। अगर छुट्टी देने के नाम पर जो है अगर छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, काम का अगर रोड पर जा रहा है, तो वैसी स्थिति में तो सीएम की भी हत्या हो जाएगी, मेरी भी हत्या हो जाएगी, कोई सुरक्षित नहीं होगा। तो ये बात उनके गले नहीं उतर रही है तेजस्वी यादव की। उन्होंने कहा कि जो है इसका मुकम्मल जो है इसकी जांच होनी चाहिए और जिस तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो पत्नी है उन्होंने जो आरोप लगा रही है, माने उन्होंने जो आरोप लगाया है कि देवर से जो है वो कह रही है कि हमको जानकारी है, मेरे सामने बात होती थी, हम बात सुनते थे और वहाँ के जो विधायक हैं तो वो जो है पैसा का डिमांड हमेशा करते रहते, ये जो है टेंशन में रहते थे। तो इस मुद्दा को भी जो है तेजस्वी यादव ने उठा लिया है और कहा है कि जो एजेपी के जो विधायक हैं सोनू सिंह उसको सरकार जो है बचा रही है, पुलिस बचा रही है, तो ये जो है निष्पक्ष जो है जांच नहीं हो रही है। तो सवालिया निशान जो है सवाल जो है उन्होंने उठा दिया तेजस्वी यादव ने। लेकिन अब देखिए उनके प्रेशर में देखिए मनोज जी तेजस्वी यादव ने अगर कोई सवाल उठाया है तो नेता प्रतिपक्ष है, सिर्फ इसलिए उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया है। उनके पास कुछ जानकारियां होंगी, कुछ साक्ष्य होंगे, वरना तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता होने के नाते इतना बड़ा आरोप एक विधायक पर नहीं लगाएंगे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाएंगे। अगर सवाल उठाए हैं तो यानी कि कहीं दाल में काला होगा, तभी तो उन्होंने आवाज उठाया है, या फिर सिर्फ विपक्ष के नेता के तौर पे आवाज उठा दिया, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा। देखिए विधानमंडल में जब सवाल होते हैं ना सवाल जवाब, तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। आखिर प्रशांत किशोर की जो जीत हुई है तो यहाँ पर जो है जनता तो देख रही है ना, ये भी जो है तानाशाही वाला भी मुद्दा जो है रहा है प्रशांत किशोर का। तो वैसी स्थिति में क्या जो है सरकार इस पर जो है एक्शन लेगी। हालांकि भरत तिवारी मामले में तो मामला इतना बढ़ गया था कि माने जो मामला जब बढ़ रहा था और अगर जो है भरत तिवारी अगर लाइव नहीं रहता तो वैसी स्थिति में ये कुछ नहीं होने जा रहा। लाइव भी ऐसा मुद्दा पकड़ा गया जिस पर जो है सरकार की किरकिरी होने लगी और विपक्ष को मनोज जी इसीलिए मैंने आपको कॉन्ट्रडिक्ट किया और आपसे सवाल किया कि तेजस्वी यादव अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा बयान दे रहे हैं, एक विधायक को बचाने का आरोप राज्य सरकार पर लगा रहे हैं, पुलिस के तर्क को ही उन्होंने उसी पे तंज कसा है, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है, इसके पीछे वजह होगी तभी किया है। जरूर जो है वजह होगी। ऐसी बात नहीं है कि बिना वजह का प्रतिपक्ष का नेता जो है सवाल सरकार से सवाल करेगा, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग जो है मैंने आपको कहा था ना कि सदन में भी लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्री प्रमाण लेकर के लोग आते हैं, लेकिन होता क्या है ढाक के 3 बात होता है। तो वैसी स्थिति में ये जो है भरत तिवारी मामला कुछ अलग था, ये मामला कुछ अलग है। यहाँ पर सभी लोगों के सामने जो है उसका कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। प्रतिपक्ष के नेता के पास जो है कुछ प्रमाण आए होंगे, वो जो है अभी मतलब कि अपना प्रमाण जो है अपना है, लेकिन उसके लिए तो सड़क पर उतरना पड़ता है। भरत तिवारी मामला में कुछ अलग था, वो जिसको लाइव पढ़ते सारे लोगों ने देखा था कि प्रमाण क्या है, उसके बाद ये मामला जो है मतलब कि तूल पकड़ा था। लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जो हत्या हुई है, इस मामले में लोगों के बीच में वो मामला नहीं है। तेजस्वी यादव को मिला है, लेकिन तेजस्वी यादव उसको कितना जो है जनता के बीच में पहुंचाएंगे, बात को जनता को गोलबंद कर पाएंगे, सड़क पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनका काम है पूछने का, उन्होंने सवाल किया है। तो आगे देखिएगा तेजस्वी यादव जो है सड़क पर उतरने नहीं जा रहे हैं, वो जो है आंदोलन करने नहीं जा रहे हैं, बस एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, सवाल उन्होंने कर दिया, अपनी खानापूर्ति कर दी। इसीलिए जो है आरजेडी दिनों दिन जो है पिछड़ती जा रही है और दूसरे किसी को मौका मिलने वाला है या मौका मिल रहा है। तो तेजस्वी यादव का मौजूदा समय में काम है, हालांकि सदन में हंगामा करेंगे, हल्ला करेंगे, वो अलग ही बात है। लेकिन अगर इसको मुकम्मल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है तो बजाता जो है सड़क पर उनको उतरना चाहिए और सड़क पर उतर करके अपनी मांग जो है मनवाना चाहिए सरकार से। लेकिन ये सब जो है होने वाला नहीं है। हालांकि सरकार देखिए कि कितना जो है सेंसिटिव है,
सरकार जो है क्या जो है इस पर एक्शन लेती है, इंतजार करना होगा। लेकिन क्या इंतजार करना होगा, आईटी जो विकास वैभव है तो वो तो कंक्लूजन तो निकाल ही दिए हैं। तेजस्वी यादव सवाल कर रहे हैं कि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए हुए, बिना सब जो है साक्ष्य प्रमाण लिए हुए कैसे जो है बयान दे दिया गया, कैसे जो है कह दिया गया कि ड्राइवर नहीं हत्या किए। सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जो सरकार है, सरकार जो है उनके सवाल पर कितना एक्शन ले रही है तो इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ईओ हत्याकांड को लेकर के तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पुलिस के तर्क पर ही उन्होंने तंज कस दिया है। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी की ओर से उठाए गए इन सवालों का किस तरीके से जवाब दिया जाता है और जांच की जो उन्होंने मांग की है, क्या जांच जो है वो आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक मिल करके, समूह मिल करके विद्या